हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इसके आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 यहाँ पर है। इसके बाद पार्ट 2 मैं कुछ दिनों के बाद रिलीज कर दूंगा। तो फिर चलिए बिना देरी किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया आर पुअर। भारत में कितने लोग गरीब हैं। अप्रोक्सीमेटली 270 मिलियन और 27 करोड़। आंसर है भारत में 27 करोड़ या फिर 270 मिलियन लोग गरीब हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच कंट्री हैव लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। किस कंट्री के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल कंसंट्रेशन है। तो फिर इसका आंसर जो है वो अपना देश इंडिया है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द प्लेसेस वेयर पुअर पीपल्स लिव। वे कौन सी जगह है जहाँ पे गरीब आदमी रहते हैं। आंसर है झुग्गीज इन सिटीज, आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेजेस एंड स्लम एरियाज एटसेट्रा। झुग्गीज जैसे सिटीज में जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गरीब बस्ती जिसे कहते हैं। ठीक है। आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेजेस मतलब गांव के बाहर, और स्लम एरिया तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द काउजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं। आंसर है द काउजेज ऑफ पॉवर्टी आर गिवन बिलो। फर्स्ट, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी। लैंडलेसनेस का मीनिंग हुआ जिसके पास कोई जमीन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग हुआ बेरोजगारी। थर्ड हुआ साइज ऑफ फैमिलीज, तो जिसका फैमिली बड़ी होती है उसमें अधिक खर्चा होता है। फोर्थ है इलिटरेसी मतलब अशिक्षा। फिर है पुअर हेल्थ मतलब जिसका स्वास्थ्य नहीं रहता है वो कहाँ से कमा पाएंगे। फिर है चाइल्ड लेबर, फिर हेल्पलेसनेस और जनरल रेसिस्टेंस। चाइल्ड लेबर को तो आप अक्सर देखते हो ढाबों पर, और फिर हेल्पलेसनेस जिसको किसी की मदद नहीं मिलती है, और जनरल रेसिस्टेंस होता है सामान्य स्वास्थ्य। ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, What are the biggest challenges of independent India? स्वतंत्र भारत के पास कौन से बड़े चैलेंजेस अभी भी हैं। आंसर है The biggest challenges of independent India to bring millions of people to its people out the abject poverty। ठीक है। आंसर जो है वो है सबसे बड़ा अभी हमारे पास चुनौती यह है कि बहुत सारे जैसे करोड़ों लोगों को पॉवर्टी के बाहर ले जाना है, मतलब गरीबी से बाहर लाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज पॉवर्टी लाइन मेजर्ड। पॉवर्टी लाइन को कैसे मेजर किया जाता है। तो फिर इसका आंसर है पॉवर्टी लाइन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन लेवल। पॉवर्टी लाइन जो है उसको इनकम और कंजम्पशन लेवल के आधार पर नापा जाता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ व्हाट डज कैलोरी डिपेंड ऑन। कैलोरी जो है वो किस पे डिपेंड होती है। आंसर है कैलोरी इज डिपेंड ऑन एज, जेंडर एंड टाइप ऑफ वर्क। कैलोरी जो है वो एज पर निर्भर होती है, जेंडर पे होता है, और कैसा काम है वैसा होता है। जिसके पास ज़्यादा काम होता है उन्हें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, ये याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSO एंड व्हाट इज इट्स वर्क। NSSO का फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या है। आंसर है द फुल फॉर्म ऑफ NSSO इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
वर्क इज कंडक्टिंग सर्वेज टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया एवरी 5 ईयर्स। NSSO का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम जो है भारत में हर 5 साल में गरीबी को मापा जाता है, मतलब कितने गरीब लोग हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड्स इन चाइना सिंस 1981। चाइना का पॉवर्टी रेस जैसे ट्रेंड का मीनिंग होता है कि अंतर। ठीक है, पॉवर्टी में चाइना में कैसे पॉवर्टी घटा, इसका एक अंतर के रूप में एक आंसर दीजिए। आंसर है, ऑल्थो नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 0.7% in 2015। चाइना में 1981 में 88.3 लोग गरीब थे। ठीक है, उससे घटकर 2008 में 14.7 लोग जो है अब गरीब रह गए। फिर 0.7% इन 2015, फिर 0.7% लोग ही गरीब थे 2015 में। मतलब वैसे के आधार पर 2021 में यहाँ पे ना के बराबर गरीबी होगी। और इट डिक्लाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 1981 to 2008, और इसने बहुत बड़ी संख्या में गरीबी को मात दी है 1981 से 2008। ये याद रखने लायक है। ठीक है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन विलेजेस। गांव में गरीबी होने का क्या क्या कारण हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। आंसर है, द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन विलेजेस आर, फर्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन विलेजेस। सभी गांव वालों में लैंड जो है उसे अनइक्वल तरीके से बांटा गया है। और सेकेंड है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन मैन एंड वुमेन। और ये भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे मान लीजिए आप गांव में देखते होंगे आप सब कि आदमी को जितने पैसे मिलते हैं उतने महिलाओं को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट है, इन विलेज स्कूल्स देयर चिल्ड्रन हैज नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन। विलेज स्कूलों में जो है वहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती, ये भी एक अच्छा बहुत बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मॉल विलेजेस दैट डिड नॉट हैव द प्रॉपर इरिगेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और छोटे छोटे गाँवों में प्रॉपर इरिगेशन जैसे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, एग्रीकल्चर मतलब जैसे खेती के साधन वो बहुत ही कमज़ोर होती है। इस कारण से यहाँ पर गरीबी बहुत बड़ी तरीके से फैल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे अच्छा से पढ़िएगा। आंसर है, द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। जो करंट एंटी पॉवर्टी जो है उसे 2 भागों में बांटा गया है सरकार के द्वारा। फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अर्थव्यवस्था में जो है तेजी से उछाल लाया जा रहा है, और दूसरा है एंटी पॉवर्टी मतलब जो है गरीबी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर दी स्कीम्स टू फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी। अफेक्ट का अर्थ होता है उसे नुकसान पहुंचाना। कौन कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं ताकि गरीबी को दूर किया जा सके? आंसर है, द मेन स्कीम्स ऑफ फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी आर एस फॉलोज। इसमें 5 पॉइंट है जो कि आप लोग को अच्छे से याद करने हैं। एग्जाम में इन 5 में किसी एक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान से याद कर लिया। फर्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उर्फ मनरेगा, जिसको लाया गया 2005 में। whose aim to provide 100 days of wage employment to rural people, जिसका मकसद था 100 दिन ये गांव के लोगों को
काम पहुंचाना। ठीक है, और फिर सेकेंड पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो कि 1993 में स्टार्ट किया गया था। और फिर द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। और इसका मकसद था कि बहुत सारे रोजगार उत्सर्जित करना या फिर उत्पन्न करना, जो कि बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए थे उनके लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP was launched in 1995। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो कि लाया गया था 1995, और इसका एम था टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। गांव और छोटे छोटे शहरों में रोजगार उत्सर्जित करना, जैसे पॉटरी हो गया, जैसे कुम्हार हो गया, खिलौने बनाने का काम हो गया, सिलाई कढ़ाई, इन सब से भी रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। वॉज लॉन्च्ड इन 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 में लाई गई थी। द प्रोग्राम एम्स at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them self-help groups। इस प्रोग्राम का एम था कि जैसे एक गांव में कमेटी बनती है कि बहुत सारे जगहों पे कमेटी बनाई जाए और बहुत सारे छोटे अभियान चलाए जाए और गरीबी दूर किया जा सके। लाइक सब्सिडी, जैसे खाने के सामानों पर आज भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। ठीक है, और फिर पांचवा और लास्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, जो कि लॉन्च हुआ था 2000 में। ठीक है, इट्स एम टू गिव रूरल पीपुल फॉर प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, शेल्टर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मकसद जो था वो था कि गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य मतलब अच्छी चिकित्सा दें, और फिर रहने को स्थान दिया गया, फिर पीने का पानी और इलेक्ट्रिसिटी आदि व्यवस्था चलाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।